करके गोस्वामी जी संतों की वंदना करते हैं। और संत भगवान को चलता फिरता प्रयाग बताया। संत कौन है, संत कहते किसे हैं, संत आप किसे मानते हैं? क्या जिसने सफेद सफेद वस्त्र पहन रखे हो, माला ले रखी हो, तिलक लगा रखा हो, क्या वो संत है? वो संत नहीं है। क्यों? संत का कोई स्वरूप नहीं होता है महाराज। संत आप अगर स्वरूप से मानते हैं तो एक गृहस्थ भी संत बन जाए। आप भी जाइए बाजार में, सफेद कपड़े पड़े हैं, बढ़िया बढ़िया महंगे महंगे लीजिए, सफेद कपड़े सिलवा लीजिए, तिलक चंदन लाइए बाजार से, तिलक चंदन लगा लीजिए, माला खरीद लीजिए, हाथ में माला पकड़ लीजिए। क्या आप संत बन जाएंगे? नहीं बन सकते। तो संत का कोई स्वरूप नहीं होता है, संत का तो सिर्फ और सिर्फ स्वभाव होता है। और वो संत एक गृहस्थ भी हो सकता है, वो संत एक विरक्त भी हो सकता है। संत कौन? जिसे देखने के बाद अनंत की याद आ जाए, जिसे देखने के बाद भगवान की स्मरण हो जाए, भगवान की याद आ जाए, उसे ही संत कहते हैं। संत जीव के कल्याण के लिए सदैव सोचता रहता है। संत अपने लिए कभी नहीं सोचता, संत अपने लिए कोई कार्य नहीं करता। संत तो सदैव संसार के लिए जीता रहता है, उसे ही संत कहते हैं। तो संतों की बड़ी महिमा बताई। आगे चल करके इस सत्संग की महिमा का वर्णन बताया। कहा सत्संग की बड़ी महिमा है महाराज, और बिना सत्संग के विवेक होने वाला नहीं है। हम तो बार बार कथाओं में कहते हैं, आप कथाओं में बूढ़े बुजुर्ग आए ना आए, आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को कथाओं में अवश्य लेकर के आए। क्यों? आपका जीवन तो बीत गया, लेकिन जो बच्चे ही हैं वही हमारे देश के भविष्य हैं। इसलिए बच्चों को कथाओं से अवश्य जोड़ें, बच्चों को कथाओं में लेकर के अवश्य आए। आप चाहे जितने बड़े कॉलेज में पढ़ा ले, यूनिवर्सिटी में पढ़ा ले, स्कूल में पढ़ा ले, उनके पास ज्ञान तो आ जाएगा, बुद्धि आ जाएगी, लेकिन विवेक कभी नहीं मिलने वाला है। विवेक तो इस कथा से ही मिलेगा। और ये हम नहीं, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। और ये संभव कैसे होगा? तो राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा हुए ये सत्संग मिलने वाला भी नहीं है, नहीं मिल सकता आपको। सत्संग की बड़ी महिमा। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। कहा सत्संग की महाराज इतनी महिमा है, कौवे को आपने कभी देखा है, सुना है कि कौवा मीठा बोले? सुना है क्या? कौवा कभी मीठा बोलता है? छत पे बोलने लगे तो लोग मार मार के भगाते हैं। लेकिन हमने एक ऐसा कौवा देखा है, सुना है, जो कौवा बहुत मीठा बोलता है। बताऊं? इस श्री रामचरितमानस जी में जो कौवा महाराज हैं, बहुत मीठा बोलते हैं। कौन है? काकभूषुंडी जी महाराज के मधुरा बचन तब बोले कागा। काकभूषुंडी जी महाराज कहते मैं कौवा तो हूं, मेरी आवाज कोई सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन जब से भगवान की कथा गाने लगा, जब से सत्संग करने लगा, तब से मेरी आवाज भी मीठी हो गई। कैसी मीठी हुई? कहा कोयल के जैसी हो गई। और ठीक यही स्थिति यहाँ भी है। सब कहते हैं आपके भजन बड़े प्यारे लगते हैं, बहुत मीठा गाती हैं। हमारी भी आवाज कौवे जैसे ही थी जब तक कथा नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही कथा करना प्रारंभ किया, हमारी भी आवाज कोयल जैसे हो गई, मेरे रघुनाथ जी की कृपा से। वरना हमारी आवाज कोई सुनना नहीं चाहता। ऐसी कौवे जैसी आवाज
लेकिन हमारे रघुनाथ जी की बड़ी विशेष कृपा, जब से उनकी कथा गाने लगे तब से हमारी भी आवाज मीठी हो गई। कहा गुरसुंडी जी महाराज कहते ये सत्संग का परिणाम है, ये मेरे रघुनाथ जी की कृपा है। तो सत्संग की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा। और इतना ही नहीं महाराज, एक मड़ी है जिस मड़ी का नाम है पारस मड़ी। उस मड़ी में ये गुण है कि अगर वो किसी लोहे से स्पर्श करा दिया जाए तो लोहा भी सोना बन जाता है, लेकिन वो मड़ी उस लोहे को ये गुण नहीं प्रदान करती कि वो भी किसी से स्पर्श करा के सोना बना दे। लेकिन कहते हैं ये सत्संग की इतनी महिमा है कि यहाँ जो आता है वो तो सोना बनता ही बनता है, वो जिससे जिससे स्पर्श होगा सब के सब सोना बन जाएंगे। ये सत्संग की महिमा है।